सीताराम जय सीताराम, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी सीताराम। प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी, जय सिया राम। आइए भगवान की पावन कथा सुनते हैं। हम और आप 1 घंटे भगवान के चरणों में अपना अमूल्य समय बिताते हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। रघुनाथ जी आप पर सदैव कृपा करें। हरे राम सिया राम जय सीताराम। भगवान की पावन चर्चा के पहले आइए हनुमान जी का स्मरण करते हैं, राम जी का और भोले बाबा का, समस्त देवी देवताओं का। 2 दिन कथा नहीं हो पाई, भगवान जैसी कृपा करते हैं उसी हिसाब से चलना पड़ता है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम। आइए हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करू गान, सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। मेरे राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी दया करो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान जी दया करिए, प्रभु कथा में विराजित हुए। सरस्वती मैया हनुमान जी, भोलेनाथ बाबा महाराज क्षमा करते हुए हमको। और आज की कथा आइए श्रवण करते हैं। पावन कथा है। काकभुसुंडी जी महाराज से गरुड़ जी आज प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर काकभुसुंडी जी देंगे। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीश नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलो गरुण बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझहु स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सादर कहु, जाने दास निज मोहि। करुण जी से ने काकभुसुंडी जी से कहने लगे, अपना दास जानकर हमसे और थोड़े प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, और इन प्रश्नों के उत्तर हमको आपको सबको सुनना चाहिए। राम सिया राम, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा। सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरत वे ज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। अब आइए भैया, जिससे प्रश्न पूछना होता है वैसे नहीं धड़ाधड़ प्रश्न पूछने लगो। जब प्रश्न जिज्ञासु बन करके पूछोगे
तो आपको उत्तर बहुत अच्छा मिलेगा। गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी का ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। भैया किसी का कमेंट आया है, सिर्फ भजन कर रहते हो या राम रावण वाले कथा कहते हो? ये भैया रामचरितमानस की पावन कथा है, हम और आप सुनते हैं। मित्रों, बड़ी सुंदर कथा है जिससे हमको प्रश्न पूछना होता है। तो जब हम जिज्ञासु बन करके प्रश्न पूछते हैं महाराज, तो वो उत्तर देता है। गरुड़ जी ने पहले काकभुसुंडी जी की बड़ी प्रार्थना की है। जब हम आप किसी भी वक्ता से, किसी भी कथावाचक से, किसी भी व्यास से, किसी भी महात्मा से प्रश्न पूछें तो मन में जिज्ञासा लेकर के पूछें, उसकी परीक्षा लेने के लिए न पूछें। आइए गरुड़ जी किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। ऐसा नहीं है प्रश्न आजकल पूछते हैं भैया ये बताओ, हम और आप जब जगत के प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं ये बताओ कि राजा दशरथ के परबाबा का क्या नाम था, या राम के बाबा कौन थे, ये सब प्रश्न पूछते हैं। ये नहीं है। देखिए गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से क्या प्रश्न पूछेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि हम राम की कथा को सुनने के बाद क्या प्रश्न पूछें, क्या प्रश्न न पूछें, ये भी रामचरितमानस में लिखा है। मेरे राम सीता राम। तो गरुड़ जी महाराज कहने लगे, तुम सर्वज्ञ ताज्ञतम पारा। हे काकभुसुंडी जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रश्न पूछने का भाव समझिए। आइंदा प्रश्न पूछेगा तो ऐसे ही पूछिएगा, प्रश्न ऐसे न पूछिएगा है पर्ची भेज दी, बाबा महाराज ये बताओ क्या है। अरे तुम सर्वज्ञ ताज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। क्या कहा गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं। फेसबुक से हमारे प्रमोद शुक्ला जी जुड़ गए हैं कथा में, भगवान की कृपा बनी रहे। तुम सर्वज्ञ ताज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। क्या कहा? आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं आप, अंधकार माया से परे हैं आप, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं आप, सुशील सरल आचरण वाले हैं आप, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं। और अंत में कहा हरे ज्ञान बेरति विज्ञान विवासा। और अंत में गरुड़ जी ने क्या कहा? रघुनायक के तुम प्रिय दासा। एक काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, जबकि पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी, काकभुसुंडी जी कौवा है और कथा सुना रहे हैं। अभिप्राय ये है कथा सुनाने वाला कौन है, इस पर ध्यान नहीं देना है मित्रों। वो जो कथा सुना रहा है उस पर ध्यान देना है। अरे कारण कवन, पहला प्रश्न क्या पूछा? कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मुहि अरे कहु बुझाई। रामचरित सर हाँ सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहु नभगामी। गरुड़ जी पूछ रहे हैं प्रश्न, गरुड़ जी पूछ रहे हैं प्रश्न, कथा को सुनने के उपरांत भुसुंडी देंगे सभी जवाब कथा को कहने के उपरांत। क्या कहा? कारण कवन देह यहाँ पाई। कोई जानता है कि काकभुसुंडी जितने ज्ञानी हैं, राम के भक्त हैं,
राम के दास हैं। फिर काग भुसुंडी को कौवे का शरीर क्यों मिला? कारण कवन, आप कौवा काहे बन गए? काग शरीर किस कारण से पाया? आप तो बड़े हैं ज्ञानी, बड़े हैं प्रभु विज्ञानी, कारण कवन देह यह पाई? कारण बताओ, मुझे कारण बताइए। काग भुसुंडी से कहने लगे, गरुड़ जी महाराज, आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी होने के बावजूद भी, ज्ञानी होने के बावजूद भी आपको कौवे का शरीर मिला। कौवा, काग भुसुंडी काग का शरीर क्यों पाए हो? आप तो भक्त हो, कथा सुनाते हो, आप तो प्रभु भगवान के पास रहते हो। फिर प्रभु ये बताओ कि आप कौवा क्यों हुए, हंस क्यों नहीं हुए, या और कोई बढ़िया ऋषि मुनि क्यों नहीं हुए? गरुड़ का पावन प्रश्न पूछा। तात सकल मुहि कहु बुझाई, हे महाराज, हमको ये सारी कथा बता दो कि आपको कौवे का शरीर क्यों मिला। अगर आपके मन में भी अगर शंका है कि भुसुंडी जी कौवा हैं, उसके बाद भी कथा सुनाने के बावजूद भी, तो आप ये कथा सुनिए, तभी आनंद आएगा। रामचरित सर सुंदर स्वामी, सुंदर स्वामी, ये सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाई? सुंदर राम कथा कहाँ से सीखी? कौवे का शरीर कहाँ से मिला और ये कथा कहाँ से सीखी? हे स्वामी, हे आकाशगामी, हे काग भुसुंडी जी महाराज, हमको, हे तात, हमको सारी कथा सुनाओ। फिर नाथ सुना मैं अस शिव पाही, अस शिव पाही। दूसरा प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, कौवे का शरीर कैसे मिला? अब दूसरा प्रश्न पूछा। नाथ सुना मैं सस शिव पाही, अस शिव पाही। महाप्रलय नाश तब नाही। काग भुसुंडी जी से काग भुसुंडी जी महाराज से गरुड़ जी पूछने लगे कि आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े कथा सुनवाचक हैं, इतने बड़े राम के भक्त हैं, इतने बड़े रघुनायक के दास हैं, स्वामी इतने ज्ञानी हैं, आप इतने विज्ञानी हैं, फिर आपको कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? पहला प्रश्न आज काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि हे नाथ, हमको ये बताइए कि ये राम कथा जो आपने इतनी सुंदर सुनाई है, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये शंकर भगवान से मैंने सुना। तीसरा प्रश्न देखिए भैया, 7 प्रश्न पूछेंगे गरुड़ जी, और फिर काग भुसुंडी जी के उत्तर आप जरूर सुनिएगा। आपको कथावाचक से, व्यास से, संत से, महात्मा से इसी तरह से बात करनी चाहिए। आप तो बड़े दयालु हैं, जिज्ञासु बन के पूछ रहे हैं। हाँ, टेस्ट लेने के लिए नहीं पूछ रहे हैं कि महाराज को कितना ज्ञान है। आजकल तो जो कथा में, सत्संग में अथवा किसी संत से कोई प्रश्न पूछता है तो कहता है, अब ये बताओ, अच्छा कंस के नाना का क्या नाम था? इन सब बातों से क्या लेना देना है? हम मर्म का ज्ञान पूछ रहे हैं। क्या मैंने शंकर जी से सुना है, जब मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा था जाओ काग भुसुंडी जी के पास, वो कथा आपको सुनाएंगे, आपके संशय का नाश हो जाएगा। वो चाहे प्रलय हो, जितनी बार धरती पर होती है, लेकिन काग भुसुंडी जी कौवे के शरीर में विद्यमान है। आज तक उनका नाश, उनका किसी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई। तो ये स्वामी, नाथ सुना मैं अरे अस शिव पाही, महाप्रलय हो नाश तब नाही। सुधा अरे मुधा बचन नहीं, ईश्वर कहीं, ईश्वर कहीं। सो मोरे मन संशय आही, संशय आही। और गरुड़ जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि शिव जी कभी मिथ्या नहीं बोलते, मेरे भोले बाबा झूठ नहीं बोलते।
वह भी मेरे मन में संदेह है कागभूषुंडी जी, है आपका प्रलय में नाश क्यों नहीं होता है? जब सारी सृष्टि प्रलय में समाप्त हो जाती है फिर भी आप समाप्त नहीं होते। देखो भाई, याद रखो प्रश्न क्या पूछे। पहला प्रश्न है, आपने कौवे का शरीर क्यों पाया? आप इतने दयालु हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ज्ञानी हैं। दूसरा प्रश्न, ये राम कथा कहाँ से प्राप्त हुई? और तीसरा प्रश्न पूछा कि हे कागभूषुंडी जी महाराज, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप इतने विद्वान होने के बाद, निरंतर राम कथा सुनाने के बाद, निरंतर राम कथा कहने के बाद, आप राम जी के दास होने के बाद कौवे का शरीर क्यों प्राप्त किया और प्रलय में आपका कहीं नाश नहीं हो रहा है? अग जग जीव नाग नर देवा, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। एक संदेह बहुत बड़ा है मेरे मन में। गरुण जी महाराज कहने लगे, अरे कहीं गरुण जी सुनो भुसुंडी, आप क्या इस अग जग जीव हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा सारा जगत इस काल का कलेवा है, अर्थात सबकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है, लेकिन अंडकटा अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। और असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। लेकिन गरुण के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए मित्रों, ये कथा बड़ी सुंदर है। आदरणीय दद्दू हमारे जुड़ गए हैं, सादर वंदन। और प्रमोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर तमाम साथी देख रहे हैं। जय हो। क्या कहने लगे गरुण जी महाराज, तुम ही न व्यापति काल, अति कराल कारण कवन। हे नाथ, हे कागभूषुंडी जी, सब काल के अधीन हैं। इस संसार में जितने ब्रह्मांड हैं, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जितने सौर मंडल हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, काल सबका नाश कर देता है। लेकिन हे कागभूषुंडी जी, हे कागभूषुंडी जी महाराज, हमको ये बताओ, फिर भी आपको अत्यंत भयंकर काल मृत्यु आपको व्यापता नहीं? अर्थात आप कैसे अमर हैं? आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? कहे गरुण जी, अरे मोहि सो कहु कृपाल, कहे गरुण जी, मोहि सो कहु कृपाल, हाँ मोहि सो कहु कृपाल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल, क्या प्रभाव है ऐसा? आप या ज्ञान का प्रभाव या है, या योग के बल से, या भक्ति के बल से, या किस प्रभाव से आपका कहीं कोई नुकसान नहीं होता, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, आपके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे कागभूषुंडी जी महाराज, मुझे सब विस्तार से सुनाओ। प्रभु तब आश्रम, प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। अरे तुम कहु सहित अनुराग। गरुण जी बोले, प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कागभूषुंडी जी, आप एक बात मुझे प्रभु बताइए दया करके। जब मैं आपके आश्रम में आया और आते ही मेरा मुंह भाग गया, भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, हे कागभूषुंडी जी महाराज, वह सब प्रेम पूर्वक हमसे कहिए। हे मेरे नाथ, क्या राज है इसमें मुझे बतलाओ।
क्या राज है इसमें बतलाओ, हे तात न कुछ भी छिपाओ, जल्दी मुझको बतलाओ हे तात हे नाथ। सब प्रश्न पूछे, कहा आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? मैं जब आश्रम में आया तो आश्रम में आते ही, इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही हमारा मोह और संशय क्यों चला गया? ये सब प्रेम सहित कहिए। राम सिया राम जय सी। अब ये प्रश्न पूछ लिए। आइए गरुड़ जी ने क्या क्या पूछा एक बार पुनः सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। गरुड़ ने पहले यह पूछा कि आप जो है रघुनायक के दास हैं, कथा सुनाते हैं। पहली बात तो सीधे सीधे ये पूछी कि आप कौआ का शरीर क्यों पाए? जब भगवान की कृपा है तो आप कौए का शरीर क्यों पाया? राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। क्यों पाया? पहला प्रश्न। दूसरा, मैंने सुना है शंकर जी के मुंह से कि दूसरा प्रश्न पूछा कि ये सुंदर राम कथा आपको कैसे प्राप्त हुई? और तीसरा प्रश्न पूछा कि आपका प्रलय में भी नाश नहीं होता और मृत्यु आपको व्याप्त नहीं होती। प्रश्न पूछते रहे। तब कागभूषुंडी जी बोलेंगे क्या? ओ गरुड़ गिरा सुने से हुकागा, गरुड़ गिरा सुनी हर से हुकागा, अरे गरुड़ गिरा सुनी हर से हुकागा, गरुड़ गिरा सुनी हर से हुकागा, बोले उमा परम अनुरागा। लगभग यही प्रश्न उमा जी ने श्री शंकर भगवान भोलेनाथ जी से पूछा था। तो भोलेनाथ जी कहते हैं क्या गरुड़ की वाणी को सुनकर है बड़े प्रसन्नता पूर्वक हर्ष के साथ कागभूषुंडी जी बहुत हर्षित हो गए। देखो भैया, कोई प्रश्न पूछे तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ दो चीजें समझने योग्य हैं, आओ हम और आप समझने का प्रयास करते हैं। महाराज, पहला तो ये समझना है कि हम किसी भी संत से, किसी भी महात्मा से, किसी भी मुनि से, किसी भी तपस्वी से, किसी भी कथावाचक से, किसी भी प्रवचनकर्ता से प्रश्न कैसे पूछें। सबसे पहला तो ये है कि हम प्रश्न कैसे पूछें। खड़े हो और उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछें। पहला प्रश्नकर्ता होता है पहले श्रेणी का। तो कोई भाई लोग सामने बैठे हुए महाराज जी जो व्यास पर कथा सुनाते हैं, उनसे उनके पास ज्ञान कितना है इसकी परीक्षा का प्रश्न पूछते हैं। कोई ये पूछता है हमारी नौकरी कब लग जाएगी, कोई प्रश्न पूछता है हमारा बेटा हमको पसंद नहीं करता, बहू हमारे कहने में नहीं चलती, महाराज कोई उपाय बताओ कि ये सब कैसे सही होगा। कोई आता है प्रभु बड़े गरीब हैं महाराज, हमको कुछ उपाय बताओ तो हम बड़ी जल्दी कोई व्यापार करें और व्यापार करके हम गाड़ी घोड़ा ले आए। कोई महाराज से प्रश्न पूछता है सरकार हमारी पत्नी हमारे कहम नहीं चलती। कोई आता है कहता है प्रभु क्या करें लड़का बिल्कुल ही मानता नहीं। कोई आता कहता महाराज बहुत परेशान है दया करो। देखो कथा सुनने के बाद प्रश्न आपके बड़े सधे हुए होने चाहिए, प्रश्न बड़े ही प्रेम पूर्वक पूछने चाहिए, प्रश्न आपको सदैव याचक बन के पूछने चाहिए, प्रश्न सदैव जिज्ञासु बनकर पूछने चाहिए, प्रश्न सदैव अज्ञानी बनकर पूछने चाहिए, प्रश्न सदैव सहज भाव से पूछना चाहिए। ये तो हुआ प्रश्न हम कैसे पूछें किसी महात्मा से अर्थात संत से। हम लोग गलत उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछते हैं,
आजकल आप देखो यूट्यूब में कैसे लोग प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं, उसका व्यास जी महाराज जवाब भी बड़े मजेदार देते हैं, ताकि कथा की टीआरपी बढ़ सके, ताकि कथा में वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, ताकि वो व्यास जी महाराज और वो रीलें भी बड़ी वायरल होती हैं। प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके उत्तर भी लच्छेदार होते हैं और प्रश्न भी लच्छेदार होते हैं। महिलाएं, हमारी माताएं बहनें तो ऐसे गजब के प्रश्न पूछती हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। वैसे महाराज जी उसको उत्तर भी देते हैं। ये कथा का स्वरूप हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको आपको सनातन धर्म के हिसाब से हमको आपको सदैव ये प्रश्न पूछने चाहिए, एक साधक की तरह प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि हम और आप न व्यास जी परेशान हो, न हम परेशान हो, न समाज में हम हंसी के पात्र बने। तो आराम से सधे हुए प्रश्न जो वास्तव में आपको शंका हो, हम कथा सुनते हैं शंका के समाधान के लिए, हम कथा सुनते हैं मन को शांत करने के लिए, हम कथा सुनते हैं कि हमारा मन शांत हो, हमें भक्ति प्राप्त हो, हम भगवान की तरफ बढ़ें। ये प्रवचन, ये कथा हम इसलिए सुनते हैं। गरुड़ जी ने बड़े सहज स्वभाव से बड़ी प्रकार से प्रशंसा की भुसुंडी की और बहुत प्रकार से समझा, बहुत प्रकार से जय जयकार किया। फिर प्रेम पूर्वक कोमल वाणी में बड़े ही सुंदर तरीके से हम बड़े अविवेकी हैं, प्रभु हमारे मन में संदेह है, इन संदेहों को दूर करो। अरे आज काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न पूछ रहे हैं। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और काग भुसुंडी जी कौवा हैं। आज कौवा की तरह कोई व्यक्ति अगर आपको कथा सुनाए तो हम और आप शायद उसकी कथा सुनेंगे ही नहीं। जितने लच्छेदार कथा, जितने सुंदर हमरे व्यास जी, उतने बढ़िया है कथा कोई भी सुनाए। काग भुसुंडी जी कौवा हैं, कौवा महाराज कथा सुना रहे हैं और गरुड़ जी प्रभु के वाहन राजा हैं। पक्षियों की वो कथा सुनकर के प्रश्न किया तो बड़ी विनम्रता के साथ किया। तो प्रश्न पूछने के बाद अब उत्तर को कैसे देना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी महात्मा से आप प्रश्न करते हो तो महात्मा महाराज बड़ा उत्तेजित हो जाते हैं, बड़ा पीड़ित हो जाते हैं। कई बार तो इतना उत्तेजना में बोलते हैं, आप वीडियो देखते होंगे, जिसका कोई जवाब नहीं। प्रश्नकर्ता की बेइज्जती कर देते हैं, प्रश्नकर्ता पर ही कमेंट कर देते हैं, प्रश्नकर्ता को नीचा दिखा देते हैं, प्रश्नकर्ता को डांट देते हैं, प्रश्नकर्ता जैसा उत्तर देता वैसा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गरुड़ जी महाराज ने जब 5-7 प्रश्न पूछे तो काग भुसुंडी जी बड़ा हर्षित हो गए। राम कथा, जय जय राम, यही राम कथा से सीखना कि हम करें क्या, डू और डोंट अगर सीखना है, हम क्या करें क्या ना करें, तो आपको राम कथा सुननी है। आप क्या करो क्या ना करो, ये चीज अगर आपको समझनी है तो राम कथा सुननी है। तो उत्तर देने बाद क्या हुआ, गरुड़ ने प्रश्न पूछा तो आप भुसुंडी की जो दशा है वो संत की दशा होनी चाहिए। भुसुंडी जी ने जो आचरण किया वो हमारे प्रवचनकर्ता को करना चाहिए। भुसुंडी जी ने गरुड़ के प्रश्नों को सुनकर जैसा हाव भाव प्रकट किया, ऐसे ही हमको जो लोग ज्ञानी है, कथावाचक है, उनको करना चाहिए। हरे गरुण गिरा सुनि हर से हुकागा, हर से हुकागा। बोले उमा परम अनुरागा। भोले बाबा कहते हैं कि गरुण की गिरा, गरुण की वाणी को सुनकर भुसुंडी जी झल्लाए नहीं, भुसुंडी जी चिढ़े नहीं, भुसुंडी जी ने वापस गरुड़ जी पर कमेंट नहीं किया, भुसुंडी जी ने उल्टा पुल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि हर्षित हो गए। हर्षित हो गए भाई, हर्षित हो गए।
और यह बात और इस बात को प्रमाणित कौन कर रहा है? जैसे फोटो कॉपी आपके पास है, उसको कोई गजटेड अधिकारी प्रमाणित कर देता था पहले, तो वो काफी प्रमाणित मानी जाती थी। इस प्रसंग को, इस विषय को, इस प्रश्न और उत्तर को, कि दोनों स्थितियों को प्रमाणित कर रहे हैं भोलेनाथ बाबा। भोले बाबा कह रहे हैं उमा से कि गरुड़ के प्रश्नों को सुनकर काग भुसुंडी जी हर्षित हो गए। तो आज से भैया जब कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे तो न उस पर कमेंट करना, न उसको परेशान करना, न खुद परेशान होना, हर्षित होना, खुश होना। और काग भुसुंडी जी क्या कहने लगे? धन्य धन्य तब, हाँ धन्य धन्य तब, अरे मति उद्गारी, अरे मति उद्गारी, धन्य धन्य तब मति उर्गारी, मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी। भुसुंडी जी महाराज गरुड़ से कहने लगे कि देखो भैया, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। प्रश्न कर तक परेशान नहीं करना चाहिए। आजकल जो रील्स आती हैं, हमारे बहुत से कथावाचक हैं, माताएं बहनें कुछ पूछती हैं तो उन पर कितना कमेंट किया जाता है, फिर उनकी रीलें बनती हैं, फिर वो रीलें हम लोग देखते हैं। हमारी रामचरितमानस कहती है कि प्रश्नकर्ता अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें परेशान नहीं होना, उसमें परेशान नहीं होना, उसमें कभी विचलित नहीं होना, उसमें कभी उलझन में नहीं आना। उन प्रश्नकर्ता को कहना है कि धन्य हो प्रभु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न बड़े प्यारे हैं, आपके प्रश्न मुझे अच्छे लगे। तो आज इस प्रसंग में हमने आपने समझा कि प्रश्न कैसे पूछना चाहिए। व्यास जी संतों से, प्रवचनकर्ताओं से, ज्ञानी और विज्ञानियों से, और ज्ञानी विज्ञानी संत और प्रवचनकर्ता, उसके बाद उनका रिएक्शन कैसा होना चाहिए ये समझ में आया। सुन तब प्रश्न समेह सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मुहि आई, कहे भुसुंडी। आज गरुड़ जी भगवान काग भुसुंडी जी महाराज से प्रश्न पूछे हैं। तब भुसुंडी जी महाराज कहने लगे कौवा महाराज कि सुन तब प्रश्न सप्रेम बुझाई, आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न को सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। तो ध्यान रहे, कभी भी कहीं किसी की भी कथा सुने तो वहाँ प्रश्न आपको जरूर पूछना है, आपके संदेह जो हो उनको जरूर पूछना है और शालीनता से पूछना है। हाँ, गरुड़ की तरह प्रशंसा करके, निवेदन करके, विनम्रता के साथ कोमल वाणी में पूछना है। ऐसा नहीं है कि आप व्यास जी की परीक्षा ले लो। आदरणीय प्रसुप्त तिवारी जी और अमित पांडे जी, उमाशंकर दादा, प्रमोद जी, ये लोग तो हमें फेसबुक पर इस समय देख रहे हैं। आप सभी लोग समझिए हैं क्या कि प्रश्न कभी उल्टे पुल्टे नहीं पूछने हैं। जब प्रश्न पूछें तो व्यास जी को गर्म नहीं होना है, व्यास जी को प्रश्नकर्ता पर कमेंट नहीं करना है। तो भुसुंडी जी कहने लगे आपके इतने प्यारे प्रश्न हैं गरुड़ जी, उनको सुनकर के मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई। तब गरुड़ का भुसुंडी जी बोले, कहें भुसुंडी, अरे कहें काक जी, सुनो गरुड़ जी, क्या सब निज कथा कहूँ मैं गाई हो, सब निज कथा कहूँ मैं गाई हो, सब
हाँ सब, अरे सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनो सादर मन लाई। मेरे राम, ओ मेरे राम, मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। मुझे कई जन्मों की याद आ गई। अब गुरु जी आप ध्यान से सुनिए। अभी आपने पहला प्रश्न यही पूछा था कि आपने कौवे का शरीर क्यों पाया। आप इतने पुण्यात्मा हैं, आप इतने धर्मात्मा हैं, आप इतने मर्मज्ञ हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आप जो है कौवे का शरीर क्यों पाए। तब भुसुंडी जी ने कहा मुझे अब बहुत जन्मों की याद आ गई है। अब वो मैं जितने भी जन्म मुझे दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस सारे जन्मों की कथा सुना रहा हूँ और विस्तार से सुना रहा हूँ। हे गरुड़ जी महाराज, आप ध्यान पूर्वक मेरे पिछले जन्मों की कथा को सुनो और मन लगा करके सुनो। जब जब हम मन लगा करके कथा सुनेंगे तभी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाते हैं। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बहुत सुंदर चौपाई है भैया। जैसे राम, जैसे राम, जप तप मख सम, अरे दम व्रत नाना, हाँ दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेह बिनु को न हरि पावै क्षेमा। सिया राम, सीताराम, जय जय राम, मेरे राम सीताराम। अनेक जप तप यज्ञ सम, सम क्या होता है? मन को निग्रह कर लेना, मन को रोकना। दम माने होता है इंद्रियों को रोक लेना। व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। जप तप मख सम दम व्रत दाना, दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, हाँ तह बिनु को न पावे क्षेमा। अब आप समझ लीजिए, आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे जब करिए, रात दिन माला फैलाइए, सीताराम राम राम, चाहे रात दिन ये माला ले लो और जाप करते रहो। क्या? सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। आप पूरी जिंदगी जप करो, लेकिन यदि श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नोट कर लो, कागज कलम निकालो, नोट कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप 0 सन्नाटा ही रहेंगे। क्यों? लिखा है, चाहे जितनी तपस्या कर लो, एक पैर पर खड़े हो जाओ, चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, यदि भगवान के चरणों में आपका प्रेम नहीं है तो आपका तपस्या करना बेकार है। मख, मख माने होता है यज्ञ करना। चाहे 100 यज्ञ कर लो, चाहे कुंटलों घी आप आहुति में डाल दो, 10 कुंटल आप हवन सामग्री डाल दो और जिंदगी आधी हवन करते रहो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
श्री हनुमते नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। चाहे जितनी स्वाहा बोलो, चाहे जितना हवन करो, चाहे जितनी यज्ञ करो, अगर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। लिखा है भैया। और आ जाइए सम। चाहे जितना मन का निग्रह कर लो, चाहे मन को जितना रोक लो, है हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपका प्रेम भगवान के चरणों में नहीं है तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आइए अगला है दम। दम क्या है? इंद्रियों को रोकना। मन अलग है, इंद्रिय अलग है, ध्यान रखिएगा। इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय, इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय, आंखों की इंद्रिय। चाहे जितना आप इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, लेकिन रघुनाथ के चरणों में यदि प्रेम नहीं है तो आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। व्रत, चाहे सोमवार से लेके आप शनिवार तक व्रत रहो, पूरे सावन, पूरे भादव, पूरे नवरात्र सब व्रत रख डालो, लेकिन यदि आपका प्रेम अपने इष्ट के प्रति नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। आइए अगला दाना। दान, चाहे जितना दान दे दो, घर, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, धन दौलत सब दान दे दीजिए। भूमि दान, गौ दान, चाहे जितना दान करिए, लेकिन आपका प्रेम यदि रघुनाथ जी के चरणों में नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। लिखा है विरति। विरति का मतलब होता है वैराग्य। विरति माने वैराग्य, विरति माने वैराग्य। चाहे जितना आप वैराग्य कर लो, चाहे जितने साधु बड़े बन जाओ, चाहे जितने कपड़ा रंगवा लो, चाहे जितना बड़ा दंडी महात्मा बन जाओ, चाहे जितने बड़े आप संत हो जाओ, हम हो जाएं, यदि मेरे रघुनाथ जी से आपका प्रेम नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। और विवेक। विवेक का मतलब क्या है? ज्ञानी। चाहे जितने बड़े आप विवेकवान बन जाओ, चाहे जितने बड़े दिमागी हो जाओ, चाहे जितने बड़े होशियार हो, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन राम जी के चरणों में यदि आपका प्रेम नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। विरत, विवेक, जोग, विज्ञान। अब चाहे जितने बड़े जोगी हो जाओ, कपड़ा रंगा लो, चाहे मुंडा बनवा लो, चाहे आप कितना बड़ा कमंडल ले आओ, चाहे जितने बढ़िया खड़ाऊ पहन लो, चाहे जितने बढ़िया रंगे रंगाए कपड़ा पहनो, लेकिन यदि आपका प्रेम रघुनाथ के चरणों में नहीं है तो आपका हमारा कल्याण नहीं होगा। आइए दोनों चौपाइयां एक बार और देख लें, फिर इसको समझ लो, मन में बैठा लो, आप कुछ भी ना करो। चाहे ये सब करने के बाद या अथवा ये सब करने के बाद यदि आपका रघुनाथ में प्रेम है तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। लिखा है, देखो समझो। जप तप मख सम दम व्रत दाना, सब सारी चीजें आ गई। जप तप मख सम दम व्रत दाना, दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, सब कुछ कर लो। सब हमने समझाया है भी चौपाइयों में। अरे सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन कोई न पावहि क्षेमा। ये श्री रघुनाथ जी के सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करना होना है, प्रेम होना है, बस और कुछ नहीं। ये सब साधन हैं, ये राम जी के चरणों में प्रेम करने के साधन हैं, तब तो प्रफल पाओगे।
यदि आपका प्रेम अपने इष्ट के प्रति नहीं है तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं है अगर प्रेम नहीं है। राम सिया राम जय सीताराम। और अगर प्रेम है तो इसके बड़ा कल्याण है। फिर तो जब से भी कल्याण है, तब से भी कल्याण है, यज्ञ से भी कल्याण है, मन इंद्रिय निग्रह करने से भी आपको बड़ा चकाचक है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। राम के चरणों में प्रेम होना, अगर प्रेम है तब कल्याण है, अगर प्रेम नहीं हो पाया तब कोई कल्याण नहीं है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आदरणीय कंचन बिटिया अवनिंद्र भैया जुड़े हैं भी कथा में, बहुत देर से चल रही है। 2 दिन कथा नहीं हो पाई। कल हमारी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत थी, तो व्रत की वजह से कथा नहीं कह पाए। साल भर का त्योहार है भैया, घर परिवार भी है। हम कथा कहते तो पत्नी कहती आप कथा ही कहते रहते, इसलिए कल कथा नहीं हो पाई। परसों भी नहीं हो पाई थी। हालांकि बड़ा अफसोस है, कथा के समय ही कुछ न कोई लोग आ जाते हैं। बड़ा संकोच लगता है कि भैया हमें डिस्टर्ब ना करो। कहना पड़ता है कि अब हमें क्षमा कर दो, जाना है, लेकिन इस संसार में फंसे हैं, क्या करें। आइए और समझिए। जब तब यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। चरणों में प्रेम नहीं है तो आपको कल्याण नहीं मिलेगा। ये सब काम इसीलिए किए जाते हैं कि हमको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। चाहे जितना प्रेम काम करो, प्रेम नहीं तो बेकार है, व्यर्थ है। यही तन राम भक्ति में पाई कहे भुसुंडी। पहला उत्तर दे रहे हैं भुसुंडी जी। अरे यही तन राम भक्ति में पाई। और काक भुसुंडी जी महाराज कहने लगे कि भैया गरुड़ सुनो, ये जो कौवा का शरीर है, इसी कौवा के शरीर में हमने राम की भक्ति पाई है। ताते मुहि ममता अधिकाई, यही तन राम भक्ति में पाई, यही तन राम। सब लोग गाइए, सब लोग सोचिए। यही तन, यही तन, यही तन राम भक्ति में पाई, यही तन राम भक्ति में पाई। ताते मुहि ममता अधिकाई, जहिते कछु निज स्वार्थ होई, जहिते अरे जहिते, जहिते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। कहे भुसुंडे सुनो गरुण जी। कहने लगे मैं इसी शरीर से मैंने राम जी की भक्ति को प्राप्त किया, इसलिए इस कौवे के शरीर पर मुझे बहुत ममता है। फिर उन्होंने उदाहरण देके समझाया, क्या? जहिते कछु निज स्वार्थ होई, स्वार्थ होई, तहि पर ममता कर सब कोई, कर सब कोई। कहने लगे कौन? भुसुंडी जी महाराज कि भाई ये कौवा के शरीर में ही हमको, काग के शरीर में ही हमको राम जी की भक्ति प्राप्त हुई है। अब राम जी की भक्ति काग के शरीर में प्राप्त हुई है, तो इसलिए मैं काग का शरीर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए इस पर मेरी बहुत ममता है, बहुत ममता है। और ममता क्यों न हो भैया, ममता क्यों न हो? कहने लगे जिससे कोई स्वार्थ होता है,
जिस व्यक्ति से अगर आपका स्वार्थ होगा तो जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तहि पर ममता कर सब कोई। तो उस व्यक्ति से सब ममता करते हैं जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पन्नगारियस नीति सुत सम्मत सज्जन कहीं। कहने लगे भुसुंडी जी महाराज, पन्नगारियत नीति सुत सम्मत सज्जन कहीं। अति नीचहु सन प्रीति करिय जान निज परम हित। गरुड़ जी से कहने लगे भुसुंडी जी, हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम कर लेना चाहिए। पन्नगारियस नीति, जैसी नीति है, अगर आपका हित किसी से हो रहा है और मान लीजिए कि वो व्यक्ति नीच है और उससे प्रेम करने का हमारा मन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपना परम हित है तो अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसी नीति है वेदों की। अब उदाहरण देके समझाया। अगले सोरठा में श्री काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, आइए समझते हैं। पाई कीटते होय तेहिते पाटंबर रुचिर, क्रम पालय सब कोई परन पावन प्राण सम। कहे भुसुंडी सुनो गरुड़ जी, कहे भुसुंडी सुनो गरुड़ जी। कहे भुसुंडी सुनो गरुड़ जी, कहे भुसुंडी सुनो गरुड़ जी। क्या रेशम कीड़े से होता है, जो रेशम की साड़ियाँ हम आप खरीदते हैं वो कीड़े से प्राप्त होती है रेशम। उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। तो जैसे आराम। देखो बड़ा 7 प्रश्न आज पूछे, आज आपने गैथा बहुत मिस कर दिया। लेट में जुड़ने वाले लोग ये प्रसंग नहीं सुन पाएंगे तो समझ लो कुछ नहीं सुना। गरुड़ जी कहते हैं कि यह पहला प्रश्न किया था कि आपने कौआ क्यों शरीर पाया, आपको कौए के शरीर से इतना प्रेम क्यों है। आप ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, राम के भक्त हैं, राम कथा कहते हैं, फिर भी आप काले हैं, फिर भी आप कौआ हैं, क्यों हैं। और इस शरीर से इतना मोह क्यों है कि जब जब प्रलय होता है तब तब तुम मरते भी नहीं हो, क्यों। ऐसे प्रश्न गरुड़ जी पूछ चुके हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में काकभुसुंडी जी कहने लगे कि यह तन राम भगति में पाई, ताते मुहि ममताय अधिकाई। तो गरुड़ जी के मन में प्रश्न ये उठा, तब उनके प्रश्नों को शांत करने के लिए उदाहरण दिया। जैसे कोई बात बिगड़ती है तो लोग उदाहरण देते हैं। देखो भैया वो कितने बढ़िया थे, आप तो उतने बढ़िया नहीं हो। आपके पापा बड़े दानी थे, आप दानी नहीं हो।
ऐसे कहकर अपना लोग काम निकालने का काम करते हैं। तब गुरु जी ने कहा कि अगर हमारा हित है, परम हित है किसी के साथ, तो यदि वो नीच भी है, नीच है, कपटी है, कुपात्री है, चाहे जैसा हो, लेकिन उससे प्रेम करना चाहिए। क्यों? उससे हमारा हित है। तो गुरु जी कहीं समझ हम ना आया ये बात, हम बात समझ नहीं पाए। जब कोई बात समझ नहीं पाता तो भैया घुसुंडी जी एक उदाहरण बताने लगे। कहने लगे, देखो भैया गधू, आप समझ नहीं पाए हो तो समझो। एक कीड़ा होता है रेशम का, जो बड़ा ही अपवित्र होता है, अपावन होता है, लेकिन उससे रेशम बनता है। रेशम महंगा बिकता है, रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो उस अपवित्र कीड़े को भी लोग प्राणों के समान पालते हैं। क्यों? स्वार्थ, 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 स्वार्थ हो, सिर्फ स्वार्थ। स्वार्थ साच जीव कहूँ ये हा, कहें गरुण जी, कहें गरुण जी। स्वार्थ साच जीव कहु इहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सुभग शरीरा, सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अरे जो तन पाई भजहि रघुवीरा। कहने लगे काग भुसुंडी जी, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है। स्वार्थ साच जीव कहु इहा, यही है। मन क्रम वचन पार, अरे मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, चाहे भले कौवे का हो, गधे का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे जो शरीर मिले, जो ही शरीर पवित्र है जिस शरीर को पाकर रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम सिया राम जय सीताराम। और चाहे कोई शरीर आपको मिला हो, कहने लगे, राम विमुख लखि विधि सम देहि, विधि सम देहि। कवि को विद न प्रशंसहिते ही, प्रशंसहिते ही। राम भगत यही तन उर जामी, तन उर जामी। कहे भुसुंडी सुनो गरुण जी। आपने कौवे का शरीर क्यों पाया, उसके प्रश्न का उत्तर हो रहा है। राम विमुख लहि विधि सम देहि, विधि सम देहि। कवि को विद न प्रशंसहिते ही, प्रशंसहिते ही। भैया गरुण, समझ में नहीं आया भुसुंडी जी, के समझो। क्या समझे? समझो। अगर कोई व्यक्ति श्री राम जी का भजन नहीं करता, अपने इष्ट की आराधना नहीं करता, राम जी की उपासना नहीं करता, और वो राम जी से विमुख है, तो वो चाहे ब्रह्मा जी के समान हो, ब्रह्मा जी के समान शरीर प्राप्त कर ले, तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। चाहे जौन शरीर हो। अरे राम विमुख लखि विधि सम देहि, कवि को विद न प्रशंसहिते ही। और क्या कहने लगे? कहें गरुण जी।
राम भगति यही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। भुसुंडी जी महाराज गरुड़ से कहने लगे, ये जो कौवा का शरीर मेरा देख रहे हो, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, मैं कौवा हूँ, पक्षियों में उपेक्षित हूँ, लेकिन फिर भी हमको इसी शरीर से भगवान श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हुई है। इसी शरीर में मुझे श्री राम जी की राम भक्ति उत्पन्न हुई है। इसलिए हे स्वामी, यह शरीर मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तजहुन तन निज इच्छा मरना, इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, भजन नहीं बरना। अरे प्रथम मोहि, अरे प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, बहुत बिगोवा। राम विमुख सुख कबहु न सोवा, कबहु न सोवा। कहे भुसुंडी सुनो गरुड़ जी बात मरम की, सुनो गरुड़ जी। कहे भुसुंडी क्या मेरा मरना अपनी इच्छा पर है गरुड़ जी। मतजहु न तन निज इच्छा मरना। भगवान से मुझे वरदान प्राप्त हुआ था, काग भुसुंडी कौवे के शरीर में ही, और भगवान ने कहा था आप अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करोगे। तब जब यह बात कही थी तो मेरी मृत्यु तो मेरी इच्छा के अधीन है, लेकिन फिर भी मुझे इस शरीर से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। चाहे तो हम मर जाएं और दूसरा शरीर प्राप्त कर लेंगे, अच्छा, लेकिन हमें भक्ति इस कौवे के शरीर से ही मिली है। इसीलिए राम सिया राम जय सीता। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। फिर कहने लगे गरुड़ जी, पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की है। राम विमुख सुख कबहु न सोवा। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से सो नहीं पाया। हे गरुड़ जी महाराज, जब भगवान की भक्ति मैंने की तब जाकर मुझे चैन मिला है, नहीं तो मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, ऐसी अवस्था थी। ये बात काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। आइए फिर कथा आगे बढ़ती है। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोन जन्म हूँ जग नाही, कहे भुसुंडी सुनो गरुड़ जी। हम कौवा का शरीर धारण किए रहते, हमें काग का शरीर मिला है। भगवान की भक्ति इसमें प्राप्त हुई है। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग किए, तप किया, यज्ञ किया और दान किया, आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो। बहुत जन्मों की कथा गरुड़ जी को याद है भैया। तो गरुड़ जी नहीं, काग भुसुंडी जी, क्योंकि काग भुसुंडी जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है। कवन जोन जन्म हूँ जग नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। बार बार घूम करके हमने कोई ऐसी योनि नहीं बची जिसमें मैंने जन्म न लिया हो।
फिर देख्यो चल अरे देख्यो कर सब कर्म गोसाई कर्म गोसाई सुखे न भयहूँ अबहि की नाई। सारे कर्म कर कर देख लिया, लेकिन हे गोसाई मैं अब इस जन्म की तरह कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। सारी योनियों में मैंने जन्म लिया है, सारी योनियों में मैं भटक चुका हूँ। कौन कह रहा है? कागभूषुंडी जी। ओ देख्यो कर अरे देख्यो कर सब कर्म गोसाई कर्म गोसाई सुखी न भयहूँ अबहि की नाई अभय की नाई। सुध मोहि नाथ जन्म बहु केरी शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। देखो भैया कह रहे हैं भूषुंडी जी कि हे नाथ मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। बहुत जन्म हमको याद है, बहुत जन्म याद है। अच्छा, अब पहला जन्म कागभूषुंडी जी का कल हम आपको बताएंगे। आज कथा यहीं पर रुकेगी, कल आगे फिर बढ़ेगी। दोहा पढ़ते हैं, विश्राम लेते हैं। 96 नंबर का दोहा कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिगहेश। सुन प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग कर्म। हर जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। कल का प्रसंग बड़ा पावन है। पक्षीराज गरुड़ सुनिए, मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूँ, जिसे सुनकर आपको प्रभु के चरणों में प्रीति प्राप्त होगी, प्रेम होगा और आपके सारे क्लेश मिट जाएंगे। तो अगर आपको सारे क्लेश मिटाने हैं, कल की कथा, अगले भाग की कथा आप अवश्य सुनिए। कह रहे हैं अरे पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। हे प्रभु, हे गरुड़ जी, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। अब कलयुग की कथा सुनो भाई। कल वहां नर और नारी सब पुरुष वेद के विरोधी थे। ऐसी बात कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। आइए यहीं पर भगवत नाम लेते हुए हम और आप कथा को विश्राम करते हैं। कल कथा में कलयुग की महिमा की कथा होगी। सीताराम जी कथा सुन रहे हैं, हमारी बहन कंचन और अवनिंद्र भैया सब लास्ट में सब लोग जुड़े हैं। गलती आपकी नहीं, गलती तो हमारी है। 2 दिन कथा नहीं हो पाई, क्रम टूट गया और आज हुई तो थोड़ा लेट हो गया। आज तो हमने कहा करना ही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 7:30-8 बजे के बाद कोई भी विघ्न बाधा ना आवे, ताकि हम आपकी कथा निरंतर आपके चरणों में समर्पित कर सकें। प्रभु यही वर मांगते हैं, इतनी दया करना। तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। राम कथा कि जय जय राम कथा। बहुत लेट में आप लोग, हम भी आए, बहुत लेट हमको भी हुआ, कुछ लोग हमारे श्रोता भी लेट आए। कल हम प्रयास करेंगे 8 बजे से
8:30 पौने 9 के मध्य आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। आप लोग चेक करते रहा करें। जिन भाइयों ने ये प्रसंग नहीं सुना उनसे आग्रह है कि YouTube पर जाएंगे और आज के भाग की कथा गरुण जी के प्रश्न और भुसुंडी जी के उत्तर नामक प्रसंग सुनेंगे। एक प्रश्न का उत्तर चल रहा है, क्यों काव का शरीर मिला। गरुड़ जी पूछ रहे थे कि हे भुसुंडी जी महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं, संत और महात्मा हैं, आप कौवा क्यों बन गए। भजन सुना दीजिए। जय जय। अच्छा चलो बेटा एक भजन सुना देते। कौन सा भजन सुनना चाहती हो बहन, हमको बताओ। शुभ रात्रि मत करिए भी।